हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जावा सीरीज़। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावा का जन्म कैसे हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा को कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, और कैसे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं जावा के लिए। और यहाँ पर मैंने पहले से ही जावा का 22 वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। तो ये समझाने के लिए कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको सेट करने हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। बस सब कुछ आपके सामने शुरू से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो जावा को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है डाउनलोड JDK। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करोगे तो मैं पहला ही लिंक यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, पहली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। बाय द वे ओरेकल की वेबसाइट है, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है जावा को डाउनलोड करने के लिए। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन दिए गए हैं, और थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए गए हैं। आप लिनक्स के लिए जावा को डाउनलोड कर सकते हैं, मैक ओएस के लिए, लेकिन क्योंकि मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और विंडोज़ के अंदर मैं ये वाला वर्जन इंस्टॉल करूँगा, X64 MSI इंस्टॉलर। MSI का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। तो इसके आगे दिए गए लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब एक बार ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो मैं दिखाता हूँ कैसे आप इसको सिंपली नेक्स्ट 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 क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर अब डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और सिंपली नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। ये देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। सिंपली क्लोज पर क्लिक करूँगा। एक बार आपने जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल कर लिया, अब बारी है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करने की। लेकिन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों सेट करने हैं, मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो पहले इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर जावा के 2 वर्जन्स इंस्टॉल्ड हैं, जावा 8 और जावा 22। तो अब आप कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि आपको इनमें से कौन सा वर्जन यूज़ करना है, जावा 8 या जावा 22? इसके लिए आपको कंप्यूटर में 2 वेरिएबल्स जावा होम और पाथ सेट करने पड़ेंगे। इनको कैसे सेट करते हैं वो हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे। बस आप ये याद रखो कि इन दोनों वेरिएबल्स को ही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि हमें अब सेट करने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये वाला पॉपअप हमारे सामने विंडो का पॉपअप ओपन होगा और यहीं पर हमको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यानी कि जावा होम और पाथ सेट करने होंगे। इन केस अगर आप डायरेक्टली सर्च करके आपके सिस्टम में ये एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं शो हो रहा तो एक और तरीका है इस पेज पे पहुंचने का, मैं दिखा देता हूं जल्दी से। आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग के अंदर आपको सिस्टम पर क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, अबाउट पर क्लिक करना और यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर दिखेगा डिवाइस स्पेसिफिकेशन के अंदर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस विंडो पॉपअप पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। मतलब यही वो जगह है जहाँ पर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यानी कि जावा होम और पाथ ये 2 वेरिएबल सेट करने होंगे। और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यूज़र वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स। अगर आप जावा को किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं
और आप चाहते हैं कि जावा को कोई स्पेसिफिक यूज़र ही एक्सेस कर पाए, तो आप यूज़र वेरिएबल्स के अंदर अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। तरीका सेम है, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे सिस्टम पर जितने भी यूज़र हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाए, तो मैं सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करूँगा। तरीका दोनों का सेम है। कैसे सेट करना है आप देखिए, सिस्टम वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल दिया गया है पाथ नाम से, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा न्यू पाथ। न्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पाथ देना होगा बिन फोल्डर का। कौन से बिन फोल्डर का मैं दिखा देता हूँ। मैं सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर एक फ़ोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स, और उसके अंदर हमारा जावा नाम का फ़ोल्डर अपने आप बन जाएगा। जैसे ही आप जावा को इंस्टॉल करेंगे ये फ़ोल्डर अपने आप बन जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जावा के सारे वर्जन आपको दिखाई दे जाएंगे जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जावा 22 के एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करूँ, यानी कि जब भी मैं जावा को चलाऊँ तो जावा का 22 वर्जन चले, ना कि ये पहले से इंस्टॉल्ड जावा का 8 वर्जन। तो मैं जावा का 22 वर्जन वाला ये जो फोल्डर है इसको ओपन करूँगा। इसके अंदर एक बिन फोल्डर दिया गया है। इस बिन फोल्डर का पाथ ही हमको सेट करना होगा पाथ के अंदर। तो कैसे सेट करना है, इस बिन फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे और ये पूरा का पूरा जो एड्रेस है मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करके वापस जाता हूँ सेम विंडो पर। अरे ये गायब हो गया, हाँ ये रहा। और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करके इसको पेस्ट कर लूँगा। लेकिन अभी आप देखो कि ये सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इसे लास्ट में नहीं छोड़ना, इसे आपको फर्स्ट प्लेस पे ले जाना है। मूव अप पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मूव अप वाले बटन पर क्लिक कर करके मैं इसको फर्स्ट प्लेस पे ले जाके छोड़ दूंगा और यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने पाथ को सेट कर लिया है। पाथ के अंदर आपको देना है बिन फोल्डर का पाथ। अब हमें सेट करना होगा जावा होम। उसके लिए यहाँ पर न्यू बटन पर मैं क्लिक करूँगा और टाइप करूँगा कैपिटल लेटर्स में जावा अंडरस्कोर होम, और वेरिएबल वैल्यू के अंदर आपको क्या देना है, और जावा होम के लिए आपको देना होगा ये JDK 22 वाले फोल्डर का पाथ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका पाथ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। जिस भी वर्जन के लिए आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं तो उसी फोल्डर का बिन का पाथ और फोल्डर का पाथ आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा और मैंने जावा होम और पाथ दोनों को सेट कर लिया है। मैं यहाँ पर सिंपली ओके पर प्रेस करूँगा। अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट और उसमें टाइप करूँगा जावा स्पेस -- वर्जन, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो इसने मुझे एग्जैक्ट वर्जन दिखा दिया जावा 22। इसका मतलब मैंने सक्सेसफुली एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लिए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कोर जावा प्रोग्रामिंग पर बहुत आसान भाषा में एक कंप्लीट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।